दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर की है। क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? युवा बच्चे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, हस्बैंड वाइफ्स जिन्हें चोट बहुत लगती हैं, बड़े-बुजुर्ग मतलब एक बढ़िया शो, एक बढ़िया वीडियो आपके लिए। तो शुरू से अंत तक जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कीजिए। यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए। और आज हम चलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में कौन-कौन लोग क्या-क्या कर सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। 16 अक्टूबर की है और जिनको मेंटल टेंशन रहती है, तो शुरुआत बेसिकली आज हम चलेंगे, हमारे 6 सेक्शंस हैं, यानी 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, सभी लोग मिल कर के। लाइक का बटन है नीचे की तरफ, उसे दबा दीजिए और प्रोग्राम को साथ में शेयर कर दीजिए। ये 3 चीज़ें फटाफट से करने के बाद में एक-एक करके उपाय को समझते हैं। जिनको मेंटल टेंशन रहती है, जो बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद में रहते हैं, अब वो किसी वजह से रहते हैं या कई लोगों की आदत होती है टेंशन बनाकर रखने की, वो जो भी चीज़ें हैं। अगर आप मानसिक अवसाद में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको रात के वक़्त शरद पूर्णिमा पर 15-20 मिनट के लिए, अगर आप आधा घंटा बैठेंगे तो ये तो और भी अच्छा है। लेकिन जो ज़्यादा नहीं बैठ सकते, वो लोग 15 से 20 मिनट मात्र, ओनली 15 टू 20 मिनट्स चांदनी में बैठना है, एक आसन लेना है, आसन पर बैठना है और चंद्रदेव से त्राटक करना है। त्राटक एक बड़ी प्राचीन विद्या है, जिसमें आप अपनी आंखों को चंद्रमा के ऊपर फोकस करते हैं, यानी उसको देखते हैं, निहारते हैं। तो एक ऊन का आसन लेके जितना भी आपसे हो सके 15-20 मिनट, आधा घंटा चंद्रमा के साथ आई कॉन्टैक्ट करें। इसको ध्यान कह सकते हैं, इसको मेडिटेशन कह सकते हैं, लेकिन इसका असली नाम है त्राटक, जिसका जिक्र महाभारत काल में भी है। तो ये सारे लोग मिस ना करें, बड़ा शुभ और बड़ा ताकतवर दिन होता है शरद पूर्णिमा का। तो ये जरूर करें जिनको मानसिक अवसाद है। ये रात में कभी भी कर लें, जब आपको टाइम मिले, 9 बजे, जब भी आपको ठीक मिले। ठीक है। अब चलते हैं जिनका मन बहुत कमजोर है। इससे पहले था जिनको मानसिक अवसाद है, मेंटल टेंशन है। अब वो लोग जो अपने फैसले नहीं कर पाते जीवन के, डिसीजन मेकिंग पावर जिनकी खत्म हो गई है, लोग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग, कोई भी हो, तो जिनको अपने डिसीजंस में बहुत स्ट्रांगनेस चाहिए, वो लोग क्या करें? वो लोग सुबह सुबह जब भी टाइम मिले, 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले, जब भी मौका मिले उनको, शिवलिंग पर जाएं। दूध के अंदर, कच्चे दूध में, चाहे तो बॉईल भी कर सकते हैं, बस उसमें पानी वगैरह थोड़ा ना मिलाएं, मतलब शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल, देसी गाय का हो, बहुत बेस्ट है। दूध में शहद मिला लें, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जो भी आपके पास शहद है, ओरिजिनल हनी हो तो बहुत अच्छा है। उसको मिला करके शिवलिंग के ऊपर, बाबा भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर अर्पित करें और 5 मिनट वहां बैठ जाएं। जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है ना, उस दिन बेसिकली आपको मेडिटेट करना होता है, चाहे वो चंद्रमा के नीचे हो, शिवलिंग के पास हो, कहीं पर भी हो। इवन आप गौशाला भी अगर जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो 5 मिनट वहां रुकें, मतलब इंतजार करें चीजों को, क्योंकि चंद्रमा की जो एनर्जी है वो पूरे ब्रह्मांड में होती है। ऐसा नहीं है कि वो चंद्रमा के नीचे ही होती है, वो हर जगह, आपके घर तक, मतलब पूरी हर जगह। तो इसलिए अपना शिवलिंग पर जाएं और अपना, जिनका मन कमजोर है, फैसले नहीं ले पाते, ये वाला उपाय करें। तो 2 उपाय हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। उपाय नंबर 3, आपने मीठे चावल बनाने हैं। मीठे चावल, मीठे चावल को 3 भागों में बांटना है। आप अपने मीठे वाले सफेद चावल बना लें, पीले चावल नहीं बनाने, सफेद बनाने, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा है। मेक श्योर आपने मीठे चावल बना लिए, उसको 3 भागों में बांट लो, एक एक मुट्ठी या 2-2 मुट्ठी ले लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। 1, 1.5 या 2 मुट्ठी 3 भागों में। पहला भाग जाएगा काले कुत्ते को, दूसरा भाग जाएगा गौ माता को और तीसरा भाग जाएगा किसी भी पक्षी को, कौवा हो, कबूतर या जो भी आपके बर्ड्स। तो ये 3 भाग लोग निकालें। अब ये सवाल आता है कि ये जो उपाय है ये किसके लिए है? जैसे मैंने आपको पहले के 2 उपाय बताए, किस पर्पस के लिए हैं? ये है पति पत्नी संबंधों के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ।
तो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए आप ये उपाय करें, एक भाग कुत्ते का, एक कौवे का और एक गौ माता का। मीठा सफेद, जो सफेद चावल है, पीला नहीं बनाऊंगा, दोबारा बता दिया, तो 3 मुट्ठी आपको निकालने हैं और अपना कोई भी दोनों पति पत्नी में जिसको टाइम मिले 3 भागों में निकालकर अपने हाथों से खिलाएं, और दोनों लोग साथ में खिलाएंगे तो एक्सीलेंट, ठीक है। और टाइम अगर एक व्यक्ति के पास ना हो तो दूसरा व्यक्ति कर दे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जिनके बोर्ड के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं बच्चे, जो 2025 में अब बोर्ड्स में बैठेंगे, 10-12 वाले बच्चे, उनके लिए भी कुछ है। गन्ने का रस, फ्रेश ताजा गन्ने का रस अपना अर्पित कर दें शिवलिंग पर, केवल गन्ने का रस। जिन बच्चों की शिक्षा चल रही होती है, जिन बच्चों की शिक्षा अगर चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, चाहे वो बोर्ड्स के हों बच्चे और चाहे बोर्ड्स के वो ना हो, वैसे तो मैं ये उपाय जो बता रहा हूं बेसिकली बोर्ड्स वालों के लिए ही है, लेकिन अगर बच्चे की शिक्षा 9वीं की भी है, 8वीं की भी है, तो ये उपाय आप बच्चे से करवा सकते हैं। और बोर्ड्स के अगर बच्चे हैं आपके तो फिर आपको 100% करवानी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना है, फ्रेश गन्ने का रस लेके आना है और भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर सुबह सुबह यानी दोपहर 12 बजे से पहले, शिवलिंग का एक चीज समझ लीजिए, दोपहर 12 बजे से पहले ही कोई भी जो लिक्विड हम अर्पित करते हैं, जो भी हम तरल पदार्थ भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, तो वो इसी पहर में होती है। कुछ लोग दोपहर को या शाम को प्लान करते हैं, वो वर्जित है शास्त्रों में, शिव महापुराण में वो साफ साफ उसका मेंशन है, ठीक है। तो अपना गन्ने का रस अपने बच्चे के हाथ से सवेरे सवेरे जब भी टाइम मिले, उन बच्चों को तो खास तौर पे करना है जो बोर्ड्स के हैं, जो नहीं भी हैं बोर्ड्स के, बस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रेश गन्ने का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक रात पहले हम ला सकते हैं, अगर बहुत मजबूरी है तो ले आओ जा करके, और अगर आपको उसी दिन मिल जाए फ्रेश बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे आपको कंफर्टेबलनेस हो, आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। अब बोर्ड्स के बाद चलते हैं हम। एक उपाय जो खुशहाल फैमिली, अब कई लोगों की इच्छा होती है भाई परिवार में सब खुश रहें, एकता रहे, यूनाइटेडनेस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो परिवार में एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे और परिवार में अच्छे से खुशहाल परिवार बना रहे, उसके लिए एक उपाय, ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है पहले वालों से। तो खुशहाल परिवार की कामना के लिए आपको जाना है लक्ष्मी माता के मंदिर, क्योंकि शरद पूर्णिमा है। लक्ष्मी माता की मंदिर जाकर के आपको एक मीठा पान लेके जाना है। लक्ष्मी माता जी को एक मीठा पान किसी भी जहां से बनते हैं उनको बोल करके कि भगवान को चढ़ाना है, शुद्धता से वो बना देंगे, आप उसको देख के एक दोने में रख के आप लक्ष्मी माता के मंदिर जाएं। 2 दोने लेके जाना बेसिकली, ठीक है। एक दोने में ड्राई फ्रूट्स रख लेना, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेना, थोड़े से किशमिश वगैरह हो गई उसमें, बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स 2-3 प्रकार के, किशमिश थोड़ा ज्यादा माता के क्लोज है, ठीक है, तो किशमिश हो गई और बाकी जो भी आपको रखने हैं। इसके साथ साथ दूसरे दोने में मीठा पान आपने बनवा लिया है, जाकर के दोनों दोने माता के श्री चरणों में अर्पण कर दें, और माता का कोई भी मंत्र है आपके पास तो उसका जाप कर लें। कोई मंत्र नहीं है तो इस मंत्र का कर लें, ओम श्रीम, श्रीनी श्रीम, एम लास्ट में प्रोनाउंसिएशन, SHREEM। अब इसको कैसे बोलोगे, श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम। इस प्रोसीजर से 11 बार, 21 बार, 31 बार, जिसमें बहुत टाइम है 108 बार, मतलब जैसे आपके पास सहूलियत है। ये उपाय खुशहाल फैमिली के लिए, बेसिकली इस उपाय को महिलाएं करें तो ज्यादा बेहतर है, कर पुरुष भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार की खुशहाली के लिए। कोई युवा बच्चा है वो भी कर सकता है अपने परिवार के लिए। तो ये जो मीठा पान और ड्राई फ्रूट्स है लक्ष्मी माता के प्रिय भोगों में, और साथ में शरद पूर्णिमा के दिन बड़ा ऑथेंटिक है ये उपाय। एक्चुअली आपको सुबह भी कर सकते हो और शाम को, इस उपाय में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हो, जैसे आपको 5-6 बजे भी कर सकते हो शाम को, और सुबह 10-11 बजे, 9 बजे, इस समय भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया खुशहाल फैमिली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चोटें बहुत लगती हैं, बच्चे हैं, ऑफिस जाते हैं, चोट लग गई, कॉलेज जाते हैं, जिनको बेसिकली ज्यादा वाहन चलाना पड़ता है, दैट्स द एग्जैक्टली पर्पस। जो लोग एक लंबा ट्रैवल करते हैं वाहन पे रोजाना अप डाउन करके, ये उनके लिए उपाय है। अब ऐसा हो भी सकता है उनको चोटें ना लगती,
कई लोगों को लगते भी हों। तो बेसिकली ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये उनको करना है जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ और किसको करना है? जो छोटे बच्चे हैं जिनको चोट लगती रहती है आए दिन। तो छोटे बच्चे जिनको आए दिन चोट लगती है, प्लस जो बड़े लोग हैं, लोग का मतलब कॉलेज जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले या बिजनेस पे जाने वाले, जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उन्हें चोट लगती हो ना लगती हो दैट डजंट मैटर, बस वो अपना ट्रैवल ज्यादा करते हैं, बड़े हैं, और छोटे बच्चे जिनको चोटें बहुत। तो ये दो कैटेगरीज को करना है उपाय। कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है और उसे काले कुत्ते को अपना पिला देना है। लेकिन उससे पहले आपको त्राटक करना है। याद है आपको मैंने त्राटक के बारे में बताया था, चंद्रमा से आई कांटेक्ट सबसे पहले उपाय में बताया था, ध्यान से देख लीजिएगा दोबारा। त्राटक मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। आपने दूध की कटोरी ली या कटोरा लिया, उसको कॉन्सेंट्रेट करा, उस पर अपनी आंखों को कॉन्सेंट्रेट किया 60 सेकेंड तक, थोड़ी देर तक उसको देखना है और जाकर काले कुत्ते को पिला देना है। जिनका चोटें बहुत लगती हैं या जो लंबा ट्रैवल करते हैं, जिनको चोटों की, एक्सीडेंटों की संभावना बनी रहती है, ये है। ये तो हो गए उपाय। अभी शरद पूर्णिमा पर आप विष्णु भगवान जी की, भगवान शंकर की और मां लक्ष्मी की 3 पूजाएं बेसिकली होती हैं। भोलेनाथ, शिव परिवार हो गया पूरा, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, जहां पर साथ में जोड़ा होता है, वहां जाके विष्णु जी की आरती मंदिर में जरूर कर लें। मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर पर कर लें। सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर विष्णु जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, दोनों की चालीसा मिला के कर ले, जो भी लगता है दोनों में। और शंकर जी का तो मंदिर कर लें, घर कर लें। तो इनकी ये सेपरेट पूजा है जो हर शरद पूर्णिमा पर लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। चंद्र भगवान को अर्घ दे दें, ये सब लोगों के लिए है। चंद्रमा का जो अर्घ है बेसिकली ये सबके लिए है। अपना मीठा डाल के, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, डाल दो, एक साफ सुथरी जगह पर अर्पित कर दो, चंद्रमा की बिल्कुल चांदनी में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सारा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ज्योतिष की थोड़ी बात कर लेते हैं। जिन लोगों का राहु केतु खराब है, जन्म कुंडली में राहु केतु का खराब समय चल रहा है, ठीक है, या फिर जिनको शारीरिक कष्ट बहुत है, जो बीमार रहते हैं, तो इन दो लोगों के लिए मैं भी बता देता हूं। पहले बताता हूं आपको जिनका राहु केतु का समय चल रहा है, ठीक है दोस्तों, जिनका राहु केतु का समय चल रहा है, अगर आप पूजा कराने का कोई प्लान कर रहे हैं तो शरद पूर्णिमा पर आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं उनकी बात करता हूं जो लोग बीमार रहते हैं, लंबे एक समय से कंटिन्यू फॉर्म में बीमार चले आ रहे हैं, वो लोग इस दिन रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक भी दोस्तों कई प्रकार का होता है, सेवरल टाइप्स ऑफ। एक रुद्राभिषेक वो होता है जो अगर ज्यादा बीमार है कोई, मतलब रुद्राभिषेक सारे सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे आपको बिस्किट खाना है तो कौन सी कंपनी का खाना है तो सारे बिस्किट ही, लेकिन अलग अलग वैरायटीज। पूजा में भी ऐसे ही होता है। जो लोग बीमार होते हैं, अगर वो अपने लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं किसी भी ब्राह्मण से, पंडित से, तो हमेशा नमक चमक विधि से करवाओ, नमक चमक विधि से। अगर आपको वैसे ही रुद्राभिषेक कराना है बिना किसी पर्पस के, बच्चे का जन्मदिन है, सालगिरह है आपकी शादी की, नॉर्मली करवाना चाहते हो, तो फिर आप कोई भी विधि ले लो, जैसे सिंपल रुद्राभिषेक होता है, जिसे रुद्री पाठ कहते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं और उस पर्पस से करवा रहे हैं, तब रुद्राभिषेक आप कोशिश करें पंडित को बोल के नमक चमक विधि से करवाओ, ठीक है। तो ये इस पूरे सेक्शन में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। कौन कौन से शहर से कुमकुमानंद प्रोग्राम देखते हैं आप, अपनी वीडियोस देखते हैं, वो जरूर बताइए कमेंट्स में। और उम्मीद है आपने अपने अपने भगवानों का नाम हर व्यक्ति ने हाजिरी में जरूर। और प्रोग्राम कैसा लगता है आपको, इसमें मैं कुछ और चेंजेस कर सकता हूं, मुझे बताइए, क्योंकि फेसबुक पर भी लाखों लोग हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं। मुझे यूट्यूब का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पर लोगों का क्या टेस्ट है। तो प्रोग्राम कैसा लगता है ये जरूर बताइए, और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं ये भी बताइए। जिन लोगों को कुमकुमानंद परिवार से अपने बच्चों की जन्म कुंडली, किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए, कोई अच्छा मुहूर्त, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप हमारी टीम से दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अगले वीडियो में
कुछ नई खास साइंटिफिक जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। इजाजत दीजिए। राधे राधे। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुम श्री। विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जय माता दी।